मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नामपदसहितं जीवषट्कायेश पञ्चान्ये चास्तिकायां व्रतसमितिगति ज्ञान चारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहित प्रोक्तमहरिद्दिरेशि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिः यस्य सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराण फलं पत्ते वन्दितार्यहं ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जोवनमुज्ज्वलं रेवाहणं साहणं च निश्चरणं दंसनाडचरितं तवाणमाराहणा भड़िया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाशधानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश वन संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण दिगमन निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नतः मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि सत्तानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम् भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणां क्षौप्सम निमित्त षट विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो अवधि मनः पर्यय मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे ऋन्मतवत् नेगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संवीरु एवं भूता नया। कहाँ पर पहुंच गए थे भी बताओ, कहाँ तक हो गया था? 21वें सूत्र पे आ रहे हैं। 21वां सूत्र। ये 20 नंबर का कंप्लीट हो गया था। 20 नंबर के में कोई चीज ऐसी रह गई हो, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं।
हमारा ये ज्ञान का प्रकरण चल रहा है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। नाम तो सबको याद होंगे, सृष्टि आपको हो गए, श्रद्धा आपको हो गए, ठीक है ना। तो शुद्ध ज्ञान की विषय चल रहा था कि शुद्ध ज्ञान के यहाँ पर दो भेद बताए थे, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये किसको समझ में आया है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये किस अपेक्षा से दो भेद करे हैं, ये किसको समझ में आया ये प्रकरण? क्योंकि ये दो भेद करने के कुछ रीजन था। शुद्ध ज्ञान के दो भेद किए ना, देखो वैसे तो सारे ही शुद्ध ज्ञान है, जो अंग प्रविष्ट है वो भी शुद्ध ज्ञान है और जो अंग बाह्य है वह भी शुद्ध ज्ञान है। तो लेकिन ये दो भेद क्यों किए? ये जो 12 अंग दिए है ना, इसके नीचे इसका रीजन भी लिखा हुआ है। हाँ, लगभग देखो, ये आपने 12 अंग पढ़े होंगे, ठीक है ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग आदि आदि, ये 12। तो इसमें ये चीज आई थी कि ये जो पूरे द्वादशांग है इसके अक्षर कितने, तो यहाँ पर काउंटिंग भी लिखी हुई है कि पूरा द्वादशांग इतने अक्षरों से लिखा गया है। तो क्या इतने ही अक्षर होंगे क्या? बताओ। क्योंकि हमने एक एक जब श्रुति ने पढ़े थे कि पदों में एक एक पद में कितने कितने हजार लाख करोड़ करोड़ पद होते हैं। प्रश्न ये है कि सिर्फ इतने से अक्षरों में हो जाएंगे क्या पूरा द्वादशांग? हाँ, ऐसा आता है कि जो ये काउंटिंग लिखी हुई है ना, 18 शंख, 44 पद्म, 67 नील, ये सारी एक काउंटिंग लिखी हुई है ना, तो इतने तो अपुनरुक्त अक्षर है। अपुनरुक्त का अक्षर क्या है? जैसे मानो आत्मा शब्द आया, तो आत्मा शब्द चाहे लाख बार आए चाहे करोड़ बार आए, काउंटिंग कितनी बार होगी? एक बार। फिर काउंटिंग बताई है ना, तो ये अपुनरुक्त अक्षरों की आती है। जब हमने रतन करण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ पढ़ा था 16 कारण भावना, तो वहां पर बहुत शुद्ध भक्ति भावना, किसी को विशेष इसके बारे में जानकारी करनी है ना, तब भी हमने पढ़ा था, तब तो मैंने डिटेल में ही लिया था पूरा। तो आप वहां से पूरी जानकारी कर सकते हैं कि ये सारे अपुनरुक्त अक्षर कहलाते हैं। मैंने एक अक्षर को एक ही बार काउंट करा है, समझ में आ रहा है ना षष्ठी? ये जो काउंटिंग है ना, अपुनरुक्त किया है। वैसे तो कितने ना, ये जब आत्मा मानो लाखों करोड़ों बार आया, यदि हम एक एक शब्द को ऐसा गिनेंगे तो कितने अक्षर बैठेंगे, है ना? तो अपन काउंट भी नहीं कर पाएंगे इतना, मैंने संख्यात भी कितना होता है अपन उसको काउंटिंग में नहीं कर सकते, कितनी संख्यात होता है। दूसरा ये जो 12 अंग है ना, तो 12 अंग में क्या है कि पद है ना? और पद किसको कहते हैं? तो ये दूसरे वाले पैराग्राफ में बताया था पद किसको कहते हैं। जैसे अभी जो आजकल चलता है ना हिंदी व्याकरण में, तो वहां पर जो जघन्य जो पद, सिंपल पद की परिभाषा आई है कि 8 अक्षरों का एक पद होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि इतने पद हैं, कितने पद बताए हैं? 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख, ये सब बताए हैं। तो वो किस अपेक्षा से बताए हैं? कि इतने अक्षरों का मध्यम पद, माने एक पद, पद माने समझ रहे हो षष्ठी? पद माने आप समझ लो सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मैं जाता हूँ, तो हमारी ये बात पूरी कंप्लीट हो गई ना, इसको अपन सेंटेंस बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं। लेकिन जो द्वादशांग का एक एक पद है ना, वो कितने अक्षरों में कंप्लीट होता है? 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का भाग किसमें देंगे अपन? 1 अरब 12 12 करोड़ करोड़ 83 83 लाख 98,005। 98,005। माने उस ये जो 16 आदि जो है ना, इसमें हम यदि भाग देंगे ना, तो वो 12 अंगों के पदों की काउंटिंग निकलती है। तो एक पद में कितने अक्षर हो गए जो ये लिखे हुए हैं? 16 अरब 34 करोड़, ये माने इतना बड़ा एक पद होता है। अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर अक्षर लिखे हुए थे ना, तो इन अक्षरों का हमने पद बनाए, तो टोटल पद हमारे बनने के बाद अब क्या होता है कि जो छुटपुट अक्षर बचते हैं, तो उनको डाल दिया अंग बाह्य में। जैसे तो कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास 100 की संख्या है, ठीक है ना, चलो 100 की नहीं और कोई काउंटिंग लो जो विषम संख्या में आए, 90 ले लेते हैं अपन, ठीक है। हमने 90 की, हमारे पास 90 अक्षर है, तो हमने कहा
कि 20-20 अक्षरों का एक एक अधिकार बनेगा। तो हमने 20 अक्षर एक एक अधिकार बना दिया, फिर 20 अक्षर का दूसरा अधिकार बना दिया, फिर 60 का, फिर 80 का, और छुटपुट कितने बचे? 10। माने उसका एक अधिकार नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने नियम बनाया है एक अधिकार में 20 अक्षर होंगे। अब जो वो 10 बन गए ना, तो हम कह देंगे ये बाहर है, हमारे अधिकार के बाहर बाहर है। तो ऐसे अंग प्रविष्ट और अंग बाहरी है। तो जिन पदों से द्वात्संग बना वो तो हो गया अंग प्रविष्ट, प्रविष्ट। ठीक है? और जो छुटपुट अक्षर बचे उनको डाल दिया अंग बाहरी में। ऐसे ही जो आज तक हमारे पास ये सब जिनवाणी जो माने जो बाद में लिखी गई है ना, ये भी संग अंग बाहरी में ही कहलाती है। अच्छा। द्वात्संग के अलावा जितने भी शब्द बचे थे उनसे मिलके जो हमने जिनवाणी बनाई वो सब अंग बाहरी में। ऐसा ये लिखा हुआ ना, जो शेष अक्षर बचे थे उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है वे शास्त्र क्या कहलाते हैं? अंग बाहरी है। ऐसा इनको 14 प्रकीर्णक भी कहीं कहीं नाम दिया जाता है। हमने एक बार बताया था ना प्रकीर्णक, जैसे स्वर्गों और नरकों में ना बिल होते हैं, जैसे हम कहते हैं इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, लेकिन जो बचे कुचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णक बिल। हमें जो अनकाउंटेबल है उनको अपन काउंट नहीं कर सकते, असंख्यात्मा होती है। ऐसा तो ये भी प्रकीर्णक कहलाते हैं। दूसरा मैं एक चीज और बता रही थी, इसमें नहीं है जो अन्य आपको टीकाएं मिलेंगी ना, तो वहां पे शुद्ध ज्ञान के और भी भेद दिए हुए हैं, जैसे पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, ऐसे भी होते हैं। माने किसको कितना ज्ञान होता है उसका एक नापने का पैमाना। जैसे आलू के अंदर जीव है तो उनको कितना ज्ञान होता है? तो बोले कि अक्षर के अनंतवा भाग, अक्षर के अनंतवा भाग जो ज्ञान है उसको हम जिनवाणी की भाषा में क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इसको पर्याय नामक ज्ञान। ऐसा हमें हमें कितना है कि हमें अक्षर समास का ज्ञान है, क्योंकि अपन अक्षर भी समझते हैं और बहुत सारे अक्षर का ग्रुप भी समझते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं है। मैंने अभी इस काल में सिर्फ उसके 2-3 भेद का ही ज्ञान होगा अभी इस समय यहाँ पर। फिर आगे प्राभृत, फिर वस्तु अधिकार, ये सारा उसमें जो तत्वार सार्वजिक टीका है ना, कभी अपन उसको लेंगे। कितना माने हम किस क्षौक्षम ज्ञान को लेकर रीझते हैं। हम अपने ज्ञान पर घमंड करें ना, हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत ज्ञान है, तो अपन पाएंगे कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन अपन ये दीनहीन बने कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो निगोदिया से कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे हमें बहुत ज्ञान है, अपने कल्याण के लायक हमें बहुत ज्ञान है। ऐसा वो भी अपन भेद लेंगे। बस इतना इतना जानना उसमें कि सबसे कम ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको होता है? सबसे कम शुद्ध ज्ञान होता है निगोदिया को। निगोदिया को। और निगोदिया में भी सारे निगोदिया को नहीं, किसको होता है? तो आपने कभी सुने होंगे क्षुद्रक भव। माने क्या होता है कि एक सांस में जो 18 बार जन्म मरण करे ना यदि जीव, वो सारे भाव धारण करे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और ऐसे करते करते 66,336 बार वो लगातार मरता रहे अंतर्मुख, मरे जन्मे, मरे जन्मे, मरे जन्मे। तो ऐसा मरण कर करके बेचारा जो जीव थक गया है, अब वो मर के उसे कहीं जन्म लेना है। तो वो मर के जब कहीं जन्म लेगा ना, बीच में जो विग्रह गति होती है ना, विग्रह गति समझते हो ना, यहाँ से तो मर गया और नया शरीर अभी मिला नहीं है, तो उसमें बीच में जो प्रथम समय होता है ना, उस समय उसका सबसे कम ज्ञान होता है, उससे छोटा ज्ञान किसी का भी नहीं होता है। उसी को मति ज्ञान भी सबसे कम होता है और उसी का ही शुद्ध ज्ञान भी सबसे कम होता है। ये तो सबसे कम वाला हो गया। उत्कृष्ट किसको होगा शुद्ध ज्ञान? सबसे ज्यादा शुद्ध ज्ञान किसको होता है? शुद्ध केवली अपन बोल सकते हैं, गणधरी नहीं, सारे शुद्ध केवलियों, क्योंकि इसकी लिमिट है ना, द्वाद सांग का ज्ञान माने पूरे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान। तो समस्त शुद्ध केवलियों को माने उत्कृष्ट, जैसे आपने कभी सुना होगा ना, और हम ये कहते हैं शुद्ध केवली और केवली किसी अपेक्षा बराबर होते हैं। तो प्रश्न ये हो सकता है, केवल ज्ञान तो अनंत को जानता है, और शुद्ध ज्ञान एक तो परोक्ष और ऊपर से सिर्फ संख्यात को जानता है, तो आप कैसे कहते हो कि शुद्ध केवली और केवली का ज्ञान एक हो सकता है? तो वहां उत्कृष्ट पराकाष्ठा की अपेक्षा का है ये सब चीजें, कि शुद्ध ज्ञान की उत्कृष्ट लिमिट क्या है? 12 अंग, द्वादश अंग,
इससे ज्यादा किसी को होता ही नहीं है। तो बस वो उत्कृष्टता की अपेक्षा है। दूसरा ये भी होता है कि जिस जिस चीज को केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, हम उसे परोक्ष जानते हैं, है ना? हम जिनवाणी से आत्मा जानते हैं और भगवान डायरेक्ट आत्मा जान रहे हैं। ऐसा भी डिफरेंस होता है, लेकिन समान समान नहीं है। आप सोचो कि जो जैसे शुद्ध केवली है वैसे ही केवली है, ऐसा नहीं, है ना? वहाँ अपेक्षाएं होती है। ठीक है ना? इस ये वाला ये दूसरा पेज हो गया था 52 नंबर का। 52 नंबर का पेज हो गया था क्या भाभी जी? ये सिर्फ पढ़ाया था, लेकिन आप समझा दो इसको। हाँ, देखो मैं इसमें एक मुख्य बात बताना चाहती हूँ। जैसे अपन बोलते हैं प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद। तो कभी मैंने कुछ बताया कि इसके बारे में कि प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद ये क्यों ऐसे दो डिवाइडेशन करें? फिर पहले कर्णन का ग्रंथ लिखा गया, इसलिए उसको प्रथम बोलते हैं। फिर समय सारजी लिखा गया, इसलिए इसको द्वितीय बोलते हैं क्या? क्या रीजन है इसका? हाँ, किसी को पता है नॉलेज में? आंटी जी, जो प्रथम श्रुति स्कंद लिखा गया था वो तो आचार्य धर्मसेन ने लिखा था। जी उनके ख्याल में आया था कि अब जिनवाने याद नहीं आएंगे सबको, तो उन्होंने लिख दिया था। हाँ और जी, जो द्वितीय श्रुति स्कंद लिखा गया था वो आचार्य कुलदेव ने लिखा था। हाँ बहुत अच्छा बताया मुस्कान जी ने कि प्रथम श्रुति स्कंद लिखा गया था पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा, और द्वितीय श्रुति स्कंद किसके द्वारा लिखा गया था? कुंती आचार्य के द्वारा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाह रही थी कि हम ये सोचे ना कि भाई कर्णानुग पहले लिखा गया था इसलिए प्रथम, और बाद में लिखा गया था इसलिए द्वितीय, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि आगम के आधार से ही अध्यात्म टिका होता है ना। यदि अपन नींव लें तो सबसे पहले नींव होता है कि महल होता है? हाँ? पहले जड़ होती है कि पहले पेड़ होता है? जड़ होती है। तो यदि आगम नहीं हो, कोरा अध्यात्म हो, तो वो कैसे है? जैसे कि बिना नींव का महल। हमने कहा था ना, हम एकांत से समय सारजी पढ़े, आगम का पूरा निषेध पूर्वक, तो वो समय सारजी सांख्य मतों में चला जाएगा, वो अन्यमति कहलाएगा, फिर वो जैन मत नहीं कहलाएगा। तो प्रथम श्रुति स्कंद वो जो लिखे गए थे ये छठ खंडागम जी, ये कहलाते हैं आगम के ग्रंथ, माने नींव। ठीक है ना? इसलिए उनको उसको लिखा प्रथम श्रुति स्कंद। और जो समय सारजी आदि माने कुन आचार्य 5 परमागम 84 पहाड़ लिखे, ये थे अध्यात्म की मुख्यता से ग्रंथ। तो जैसे बिना नींव बने पहले नींव होती है फिर महल होता है, ऐसे पहले आगम होता है, आधार तो आगम होता है, और उसके आधार पर ही अध्यात्म टिका होता है। इसी अपेक्षा से इसको प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसा। दूसरा ये भी है कि जिस जिस समय सठखंडागम जी ग्रंथ लिखा जा रहा था, धरसेन आचार्य जी पढ़ा रहे थे किस किस को? पुष्पदंत आचार्य को और भूतबली जी को। तो कहा जाता है उसी समय में ही उन्हीं के समकालीन, और कहीं कहीं तो लिखा रहता है उनसे भी पूर्व, माने गुणधर आचार्य थे, तो वो कसाय पराभ्रत पढ़ा रहे थे। ऐसे ही दो शिक्षकों किस किस को है? पुष्पदंत और भूतबली जी को तो हमने सठखंड आगम बता दिया। एक कसाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ भी पढ़ाया जा रहा था, ऐसे ही दो शिष्यों को, उनका नाम किसी को पता हो तो? इसमें भी लिखा हुआ है वैसे, इसमें एक का ही लिखा हुआ है, नाग हस्ती और आर्य मंचू। कहीं मुमुक्षु भी लिखा रहता है और कहीं आर्य मंचू, कहीं मंचू। हाँ, मैं पे अंकी बिंदी और 6 छतरी पे छोटे ऊ की मात्रा, मैंने उसमें नाम में थोड़ा मिस्टेक है, कहीं पे मैं हटी रहती है, कहीं पे लगी रहती है। तो जैसे पुष्पदंत और भूतबली जी का नाम आता है, ऐसे गुणधर आचार्य ने अपने दो शिष्यों को कषाय पाहुड़ पढ़ा रहे थे दूसरी जगह। और जो अपन कुन आचार्य का नाम लेते हैं, कहते हैं वो गुणधर आचार्य की परंपरा की थी। और ग्रंथों में ना इनके ये भी लिखा हुआ है कि सठ खंडागम जी जो 12वें नंबर का अंग है ना अपने यहाँ, दृष्टिवाद नाम का अंग, तो उसमें से कहाँ से निकला है? समय सारजी कहाँ से निकला है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये रहा। दृष्टिवाद अंग के अग्रहणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महा प्रकृति का माइक कौन है? माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए। हाँ,
मैंने जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, तो बस सिद्धांत ग्रंथ से अभिप्राय यही है कि वो डायरेक्ट द्वादश सांग के किसी अधिकार में से निकल कर आया है। तो वो कौन से अधिकार है ये आप देख सकते हो। मैंने जब आप इनका अध्ययन करेंगे ना, जो हमें शुद्ध ज्ञान के अभी 12 भेद बता रहे थे, पर्याय पर्याय समास, वहां ये प्रकरण बहुत अच्छे से है और पूरा डिटेल में बता रखा है कि हम तो बोल देते हैं 12वां अंग, 12वें अंग के भी कितने भेद के 5 भेद, फिर उसमें भी उसके एक भेद के 20 भेद, फिर उस 20 भेद में भी एक एक भेद के भी 20 भेद, फिर उस एक एक भेद के भी 12 भेद। ऐसा जैसे अपन बोलते हैं ना पाहुड़, प्राभृत, तो एक एक अंग के अंदर ऐसे 20 प्राभृत होते हैं, प्राभृत के अंदर भी प्राभृत होते हैं। तो कभी ये विषय मतलब थोड़ा डीपली चला जाएगा, अभी अलग से बताएंगे पूरा सठखंडागम जी कैसे निकला है। मैंने आपको 2-3 पेज में एक बड़ा सा चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके जो अपना सठखंडागम जी है ना, उसकी प्रस्तावना में बना हुआ है पूरा। उसके लिए पूरे द्वादश सांग के मुख्यतः 12वें अंग का ना पूरा ज्ञान होना चाहिए उस समय, ऐसा ठीक है ना। इसमें ये 14 पूर्व है, तो दूसरे नंबर का जो पूर्व है ना, वहां से निकला है सठखंडागम जी ग्रंथ, जहाँ से प्रथम श्रुत स्कंद की स्थापना हुई थी। और जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, ये 5वां एक पूर्व है, ज्ञान प्रवाद पूर्व, ये वहां से निकला है, समय सारजी आदि ग्रंथ। बाकी नीचे 12वें अंग, यद्यपि मति ज्ञान के समान शुद्ध ज्ञान भी पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सभी संसारी जीवों के होता है, जिसमें एकेंद्रिय आदि जीव भी आ जाते हैं। तथापि यहाँ द्वादश सांग रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान की चर्चा की गई है। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो भेद बताए हैं ना, तो संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा बताए हैं। मति शुद्ध ज्ञान तो एकेंद्रिय जीव को भी होता है, निगोदिया को भी बता दिया ना शुद्ध ज्ञान, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो सम्यक शुद्ध ज्ञान की चल रही है, माने सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि कौन होंगे? पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पर वर्णन है। और इसमें भी जो मुख्यतः ना, या तो मनुष्य पर्याय में होता है ये पूरे द्वादश सांग का ज्ञान, और उपचार से देवों में भी बताया, लेकिन वहां भी बताया कि उपचार से ही है। मुख्यतः जो होता है ना, वो शुद्ध केवली को ही होता है, मैंने सौधर्म इंद्र को भी, क्योंकि ये जो पूरा ज्ञान बताया है ना, वो भावलिंगी मुनिराज के बताया है, उससे पहले नहीं बताया है। ऐसा जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भी कहा जाता है ना, और किस किसको कहा जाता है? लोकांतिक देवों को भी कहा जाता है? लेकिन मुख्यतः जो पूरा ज्ञान है वो मुनिराजों की अपेक्षा ही चल। हाँ हाँ, शुद्ध केवलियों को तो जैसे अपने अंतिम शुद्ध केवली कौन थे? भद्रभाव स्वामी, तो वो अंतिम ऐसे थे तो जिनको पूरे 12 अंगों का ज्ञान था। उसके बाद घटता चला गया, माने सब ज्ञान की विराधना का फल है कि घटते 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 अब एक अंग का शतांश भी नहीं है, 1000वां भाग भी नहीं है, अरबवां भाग भी नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है आज। और हम 4 अक्षर पढ़ लेते हैं तो उसका मद करने लगते हैं कि हम तो बहुत बड़े पंडित जी हो गए हैं, ऐसा। अब देखो थोड़ा अवधि ज्ञान के बारे में विचार करते हैं। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय किसको कहते हैं? देखो प्रत्यय माने होता है यहाँ पे कारण, यहाँ पर वो वाले प्रत्यय नहीं आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय वाले, है ना, हिंदी व्याकरण वाले नहीं आएंगे। यहाँ प्रत्यय माने कारण, कि भवि ही है कारण जिसमें वह है भव प्रत्यय। जैसे देव होते हैं ना, षष्ठी स्वर्ग के देव, अब देव गति में कोई भी जीव जाए, कोई भी, ठीक है ना, तो वो जन्म लेते ही अंतर मुहूर्त में उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा, मतलब उसको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे नरक में कोई भी जीव जाए, उसको जन्म के अंतर मुहूर्त बाद से ही अवधि ज्ञान हो जाएगा, माने अलग से उन्हें कोई त्याग, कोई तपस्या, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई मंत्र तंत्र उनको नहीं पढ़ना पड़ता है। इसको बोलते हैं भव प्रत्यय। ऐसे तीर्थंकर होते हैं ना, उनको भी भव प्रत्यय होता है, जन्म लेते ही उनको अवधि ज्ञान होता है। ऐसे जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव है, उनको सबको अवधि ज्ञान होता है। दूसरा, वो अवधि ज्ञान लेकर भी आते हैं, ऐसा भी नियम है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे ना, और अपने आदिनाथ भगवान थे, ये सब वहीं से आए थे, सर्वार्थ सिद्धि से। तो सर्वार्थ सिद्धि से जो भी आते हैं ना, वो अवधि ज्ञान साथ में लेकर आते हैं, ऐसा भी नियम। तो वैसे ये नियम नहीं है कि सारे चक्रवर्ती जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं,
लेकिन जो जो चक्रवर्ती सर्वार्थ सिद्धि से आए वो सब अवधि ज्ञानी थे। तो इसको बोलते हैं भव प्रत्यय, है ना। इसको अपन कहते हैं ना, उनको तो जन्म से ये चीज मिली है। यहाँ पर भी होती है ना, एक तो होता है कि आपने डांस सीखा और एक होता है कि आपको जन्म से ही डांस आता है, ऐसे। हाँ हाँ, देखो मुख्यतः जो जिनवाणी में उधार भाभी जी का प्रश्न है कि जो आता है ना कर्क संक्रांति, लोग तो बोलते हैं मकर संक्रांति, लेकिन वो मेन है कर्क संक्रांति। कि जो भरत चक्रवर्ती थे, माने देखने की आंख की सबसे उत्कृष्ट देखने की शक्ति वो भरत चक्रवर्ती की बताई है, लगभग 46,263 जो भी है योजन, है ना, इतना। तो प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये भरत चक्रवर्ती को ही थी क्या, और किसी को नहीं होती है क्या? देखो आगम में जो प्रमाण है ना सिर्फ भरत चक्रवर्ती के बताया है। उसका रीजन भी है, तो उनका महल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बाद में जो चक्रवर्ती है उनकी हाइट भी घट गई, उनका घर भी घट गया, सब छोटे 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 होते चले गए, है ना। उनकी खुद स्वयं भी वो 500 धनुष के, उनका घर भी 84 बिल्डिंग का, ये भी है ना। तो इसमें हम मतलब मुख्यतः जो आगम प्रमाण है सिर्फ भरत चक्रवर्ती आदि के, ये माने प्रथम काल के चक्र। आप देख लेना, चाहे तिल्लोक परिणति और चाहे तिल्लोक सार, उन्हें मैक्सिमम सीमा यही बताई है। लेकिन जो जब हम चक्रवर्ती की पावर देखते हैं, इसी ग्रंथों में लिखा रहता है ना चक्रवर्ती की पावर, तो वह चक्रवर्ती में फिर ये नहीं लिखा रहता है कि भरत चक्रवर्ती, बस ये लिखा रहता है कि चक्रवर्ती की उत्कृष्ट देखने की क्षमता ये है। तो इस एंगल से ये लगता है कि सभी चक्रवर्ती में होती है, ऐसा। तो दोनों अपेक्षाएं हैं अपन इस बारे में, ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि भरत जी को ही होती है या किसी और चक्रवर्ती को नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पुण्य तो सारे चक्रवर्तियों का बराबर होता है, राजा तो इक्वल है, सही बात है। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ये था कि भाई जितनी दूरी उनके महल से बैठती है, और ना हम अपने घर से नापे, और ना अंतिम चक्रवर्ती आप लगा लो, चलो महावीर भगवान जितने लगा लो, 7 हाथ के थे ना महावीर भगवान, कितनी हाइट घट गई, उनका घर भी घट गया होगा, लेकिन दूरी में ना एक चीज देखिए, दूरी उतनी बनी रहेगी। हाँ, क्योंकि वो अयोध्या में ही, मानो अपन अयोध्या से लगाते हैं कि वो चक्रवर्ती अयोध्या से देखता है, तो भले ही ऊंचाई में डिफरेंस पड़ा है लेकिन दूरी तो उतनी रहेगी, है ना। तो दूरी की अपेक्षा देखें तो सब चक्रवर्ती कर सकते हैं, ऐसा। हाँ जी, हाँ हाँ, मैंने इसलिए तो एकदम उत्तर नहीं दिया था। मैंने कहा ना दोनों प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आप कहीं भी देखोगे ना भरत जी का ही नाम लिखा रहता है। हाँ, बस ये था कि चक्रवर्तियों का तो सबका एक जैसा पुण्य होता है, लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं ना उसमें भी अपेक्षा है। अब एक चक्रवर्ती हुआ चौथे काल के प्रारंभ में, और हम कहते हैं ना अवसर पर ही काल है तो घट रहा है पुण्य, और मानो जो एक कोड़ा कोड़ी सागरवाद हो रहा है, इतना डिफरेंस हो रहा है, कुछ पुण्य तो घटा होगा ना उसका। तो यदि हाँ, देखो घटने से मतलब ये भी तो देखो, आप अवगाहना घटी, आयु घटी, इस अपेक्षा से तो देखा तो हम तीर्थंकरों में भी घटती है। हाँ हाँ, क्योंकि अवसर पड़ी है ना, लेकिन पदवी की अपेक्षा देखते हैं तो सबको समान पदवी है, ऐसा। इसलिए मैंने सर्वथा उत्तर नहीं बोला था। हाँ, जैसे रिद्धिधारी मुनिराजों का आता है कि जैसे हमने इनकी 12 योजन बताई, और चक्रवर्ती की सुनने की, चखने की, इन सब की आती है 9 योजन, लेकिन जो रिद्धिधारी मुनिराजों की बताई है संख्यात योजन। तो संख्यात योजन पर ना कहीं आम का पेड़ लगा हुआ है, मानो जैसे शिखरजी में आम का पेड़ लगा हुआ है और मुनिराज है दिल्ली में, यहाँ बैठे बैठे बता देंगे कि वो आम का कैसा टेस्ट है। उनको यहाँ बैठे बैठे उसकी खुशबू भी आ जाएगी, उसका टेस्ट भी बता देंगे, उसका कलर भी बता देंगे। ऐसा संख्यात संख्यात योजन की भी अपने यहाँ बताई गई है। देखो इन सब चीजों से जो अपन पढ़ रहे हैं ना ज्ञान, महिमा किसकी आनी चाहिए, मैंने इन ज्ञान को पढ़ने के पीछे हमारा अभिप्राय क्या है। क्या हमें सब ज्ञान की कीमत नहीं करनी है। हाँ, मैंने जिस कहते हैं ना स्रोत, हमें जैसे हमें मुर्गी के सोने के अंडे की महिमा आती है, मुर्गी की महिमा होनी चाहिए कि सोने के अंडे की। जो समझदार होगा वो मुर्गी खरीदेगा या सोने के अंडे खरीदेगा।
मुर्गी। हाँ मुर्गी, है ना। तो देखो हम लोक में तो हम चतुर हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें ये क्षौत्सम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन पे नहीं रीझना है। हैं? ये ज्ञान किस ज्ञान माने किस स्रोत के आश्रय से प्रकट होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, है ना। कहते हैं समुद्र नहीं हो तो बूंद कहाँ से आएगी। तो ऐसे हमें समझदार वही है कि जो खान पे रीझे, ना रत्नों की खान पे रीझे। तो ऐसे इससे हमें अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि ऐसा अनंत अनंत ज्ञान मेरे अंदर, मेरे घर में पड़ा हुआ है अंदर। हमें अपनी महिमा नहीं आती है ना। हमें लगता है अच्छा चक्रवर्ती इतना देखता है, हे भगवान हम कब देखेंगे इतना। हम चश्मा लगा लगा के भी नहीं देख पाते, वो बिना चश्मे के देखता है। ये सब ज्ञान माने जिसने अपने जितनी महिमा करी है ना, ये सब उसी का ही फल है ना। पूर्व में उन्होंने ज्ञान की आराधना करी है। तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय की बात चल रही थी कि जो जन्म से गॉड गिफ्ट अपन जो बोलते हैं, तो वो होता है भव प्रत्यय। और गुण प्रत्यय माने जो तप से, ना धर्म के प्रभाव से, त्याग से, तपस्या से, उपवास आदि से, माने जो मंत्र तंत्र आदि से, माने अन्य रूप से, माने गुणों से जो प्रकट होता है उसको बोलते हैं गुण प्रत्यय। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं विशुद्धि से, किसी का ज्ञान का उघाड़, माने कषायों की तीव्र मंदता हो गई, भले सम्यक दर्शन भी नहीं था, कषाय इतनी मंद हो गई, विशुद्धि हो गई, तो उसको अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। जानवरों को भी हो जाता है अवधि ज्ञान। जैसे लोक में भी यहाँ पर होता है ना, जैसे वो भैया कहते हैं ना, कोई सरल जीव हो, निष्कपट हो, तो उसकी बात ना बहुत सच निकलती है। जो वो कह दे, जैसे मानो पत्थर की लकीर, तो सपन कहते हैं ना जैसे मानो उसके मुख में सरस्वती बैठी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ऐसे ही जो ये गुण प्रत्यय ज्ञान है ना, ये गुणों के बेस पर प्रकट होता है, सबके प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से, मंद कषाय से, ऐसा। आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। भव प्रत्यय माने के माने हमने देवगति में आज जन्म लिया, देव आयु में, तो जब तक हम देवगति में रहेंगे ना तब तक वो रहेगा। फिर गुण प्रत्यय में क्या होता है कि ये विशुद्धि के हिसाब से घट बढ़ भी जाता है। कई बार होता है ना कि हमें ज्ञान बहुत हो गया, समझो हमें घमंड हो गया, छिन जाएगा। ये जो गुण प्रत्यय ज्ञान है ना, ये ऐसा भी होता रहता है। बहुत ज्ञान हो गया था, बहुत इसको घमंड हो गया था, एक सर पे पत्थर गिरा, सारा खत्म। इसी पर्याय में मतलब 1-2 साल रहा तो छूट गया। तो ये जो गुण प्रत्यय वाले ना, इसके 6 भेद आएंगे: अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, क्रियमान, अवस्थित, अनवस्थित। माने देखो इससे पता लगता है कि बाहर के जो पुद्गल आदि परमाणु है ना, ये क्षौत्सम ज्ञान आदि है, उन्हें कर्मों में भी सब जीव के परिणामों से कितनी चेंजिंग होती रहती है। हमने एक बार एक कहानी सुनाई थी ना कि पुण्य का उदय हो तो भी ये विचार करना ये भी ना रहेगा, और पाप का उदय हो तो भी ये विचार करना भैया ये भी नहीं रहेगा। किससे कराना, इसलिए अपन सोचे भी कोई बुद्धू है उस पर अपन हंसे, इसको तो कुछ भी याद नहीं होता, हमें तो बहुत याद होता है। जब अवधि ज्ञान होने के बाद भी छूट जाता है, और तो और ऋजुमति भी छूट जाता है, मनय पर्याय ज्ञान भी छूट जाता है। इसलिए अपने को कभी कहते ना, ज्ञान तो मैंने दुखों के अभाव के लिए मिला था, तो दवाई तो रोग को दूर करने के लिए थी, उल्टा तुमने दवाई खा के रोग बढ़ा लिया, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए कभी ज्ञान का घमंड नहीं करना, इसलिए भी अपन ज्ञान की चर्चा करते हैं कि गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जिसमें मुख्य रूप से क्षौत्सम ही कारण हो, उसको बोलते हैं गुण प्रत्यय। ठीक है ना, जैसे क्षौत्सम समझते हो, हम कहते हैं इसका इसका क्षौत्सम कम है, इसका क्षौत्सम ज्यादा है, तो ऐसे हमको मति ज्ञानावरण का क्षौत्सम है, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षौत्सम है। लेकिन अभी हमें अवधि ज्ञानावरण का क्षौत्सम नहीं है, हमें क्षय अवधि ज्ञान का पूरा उदय है। हाँ, क्षयोत्सव मतलब उसकी मात्रा कम है। हाँ, क्षौत्सम माने कुछ हमारा व्यक्त है और कुछ ढका हुआ है। तो हाँ जब उदय, अब यदि हमारे मति ज्ञानावरण का उदय होता ना तो क्या होता कि हमको ज्ञान ही नहीं होता बिल्कुल भी। अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं है, मनय पर्याय ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान नहीं है। इससे पता चल रहा है कि इन तीनों का हमारा संपूर्ण उदय है। हमें मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, इन दोनों का है क्षौत्सम। ठीक है ना, तो जिसको गुण प्रत्यय होगा ना, उसके क्या होगा, क्षौत्सम हो जाएगा, उन्हें कुछ उघाड़ होगा और कुछ ढका हुआ होगा, ऐसा।
यद्यपि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञानावरण का क्षय उपसम होता है, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण के क्षय उपसम के बिना तो अवधि ज्ञान संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बिना क्षय उपसम के तो अवधि ज्ञान होगा ही नहीं, भले वो देवगति हो, चाहे नरक हो और चाहे तिर्यंच हो। लेकिन मुख्यतः इसमें बहिरंग कारणों की मुख्यता से कह दिया कि ये क्षय उपसम निमित्तक होता है। क्षय उपसम तो वहां पर भी है और क्षय उपसम यहाँ पर भी है, क्योंकि इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे पक्षी है, ठीक है ना, तो वो आकाश में उड़ने के लिए कौन सा मंत्र तंत्र करते हैं? पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए, उड़ना चालू, उन्होंने कोई मंत्र करा, उन्होंने कोई त्याग करा, उन्होंने कोई तपस्या करी कि नहीं, जन्म से उनको ये सब पावर मिलती है, उन्हें इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, ये कोई रिद्धि विद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि उड़े, उसको उसके लिए कुछ उसको अलग से प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसे जो देव नारकी है ना, उनको अवधि ज्ञान के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो वहां पर भव की मुख्यता है, इसलिए भव निमित्तक कहा। क्षय उपसम वहां पर भी है ऐसा, ठीक है ना। मनुष्य और तिर्यंचों में बहुत कम जीवों को अवधि ज्ञान होता है, यही कारण है कि मनुष्य और तिर्यंचों को होने वाले अवधि ज्ञान को क्षय उपसम निमित्तक कहा जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या अवधि ज्ञानियों की कहाँ पर है? सबसे ज्यादा संख्या देवों में, सबसे ज्यादा देवों में, तो उससे कम है नारकियों में। क्योंकि जितने भी देव होते हैं ना, सभी को ही होता है। और यदि हम सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को लेके देखें तो सम्यक दृष्टि स्वर्गों में भी है और सम्यक दृष्टि नरकों में भी, दोनों जगह है। तो सम्यक की अपेक्षा भी देखेंगे तो दोनों जगह असंख्यात असंख्यात ही बैठेंगे, और कुअवधि ज्ञान की अपेक्षा देखेंगे तो दोनों जगह असंख्यात असंख्यात बैठेंगे। लेकिन मन कुअवधि तो सिर्फ नरकों में ही होती है। क्या कह रहे हैं? कुअवधि तो सिर्फ नरकों में है। अभी 1 मिनट भाभी जी, 1 मिनट, हाँ बोलिए। हाँ उसमें वो डाल के दे दूं क्या? भाभी जी आप क्या कह रहे थे? हाँ दे दे चर्च। हाँ अब बोलिए भाभी जी। मैं ये कह रही थी कुअवधि तो नरकों में ही होती है। हाँ भाभी जी कह रही हैं कि कुअवधि तो नरकों में ही होता है, ऐसा नहीं है। हम देखो आगे आगे आएगा, जब हमारा अंतिम अंतिम ज्ञान का सूत्र आएगा, माने ज्ञानी के सारे ज्ञान सम्यक और मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान मिथ्या, माने तो सही है। कर के देव भी हो और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका ज्ञान भी कुअवधि कहलाता है। हाँ 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 वो सही है, अपने सही ज्ञान है। का दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, हाँ हाँ सही है। है ना। और नरकों में मिथ्या सम्यक दृष्टि है, उनको सुअवधि कहलाएगा, हाँ और हाँ मिथ्या दृष्टि है तो उनका भी कुअवधि कहलाएगा। अब हाँ राजा श्रेष्ठ है, भले ही उनको वो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर उनका अवधि ज्ञान सु ही कहलाएगा। हाँ अपने वो हाँ ऐसे। हाँ हाँ आप दोबारा, मैं भूल गई, अब क्या कह रहे थे आप? हाँ 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 देखो भाभी जी का प्रश्न है कि सुअवधि ज्ञान वाले क्या सोचेगा, कुअवधि ज्ञान वाला क्या सोचेगा। देखो सोच सोच का फर्क होता है। तो अब जैसे हमने बताया था ना, ये वस्तु एक ही होती है, ठीक है ना। कोई उसको पॉजिटिव सोचता है, कोई उसको नेगेटिव सोचता है। अब ज्ञान में सब कुछ आ रहा है। जो दो लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना, उसने देखा कि पूर्व हम में ऐसे स्त्री था और मेरी सास थी और एक मेरी जेठानी थी। कुंवरदी वाला क्या सोचेगा, दो बातें कर रहे हैं और मैं ऐसे वहां पर बैठा हुआ था, वो दोनों बातें कर रही थी। कुंवरदी वाला क्या लगाएगा कि मेरी बुराई करती रहती थी दिन भर। कुंवरदी वाला क्या लगाएगा, देखो मेरी सास ना कितनी अच्छी थी, वो मेरी जेठानी से रात दिन मेरी तारीफ करती रहती थी। ये सोच सोच का माने ज्ञानी की सोच और अज्ञानी की सोच में कितना अंतर है। लौकिक में भी होता है ना, घटना वही होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना बार बार कि शादी होके नई बहू आई, क्या हुआ कि पहले दिन ही उसको चाबियां सौंप दी सासू ने, और वो बहू इतनी इंटेलिजेंट कि पूरा घर उसने संभाल लिया। अब पड़ोसने आई भड़काने वाली है, तो क्या भड़काती है, कितनी तेज बहू आई है, एक ही दिन में पूरा घर पे कब्जा कर लिया। एक तो ये सोच। अब एक थोड़ी धर्मात्मा स्त्री आई उनके घर पे, धर्मात्मा फ्रेंड आई, कितनी होनहार बहू है, देखो कितनी होशियार है, एक ही दिन में घर का सारा काम संभाल लिया। घर का सारा काम संभाल लिया, और एक क्या कह रही है, पूरा कब्जा कर लिया घर पे।
बताओ वो अच्छी है कि बुरी है? ऐसे सुअवधि और कुअवधि वाले ऐसी बुद्धि चलती है उनकी। हाँ, कुछ भी ऐसे ही होता है। जैसे देखो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम अपन भरत चक्रवर्ती की और बाहुबली की कहानी पढ़ते, ठीक है ना? हमने क्या पढ़ रखा है, उनमें युद्ध हुए थे, ठीक है ना? और सबसे अंत में क्या करा था भरत जी ने? चक्र चला दिया था। अब ये बताओ युद्ध किस किस के बीच हो रहा था? सिर्फ भरत जी और बाहुबली के बीच। अब वो तो बीच में अखाड़े में खड़े हैं, पब्लिक कहाँ पे बैठी हुई है? बहुत दूर। जैसे क्रिकेट का मैदान होता है ना, बीच में क्रिकेटर खेल रहे हैं, बैठने वाले कितनी दूरी पर होते हैं, तो उनको आवाज कोई ना आती है, क्या बातें कर रहे हैं आपस में? वहां कोई माइक वाइक लगा के तो बातें करते नहीं है, उनको तो सिर्फ हाथ पैर चलाते हुए दिखते हैं, ठीक है ना? और पब्लिक को तो बस ये दिख रहा था, ये चक्र यूं गया है? अब कुछ कुछ लोगों ने तो देखो ये सोच लगाई, वो कितने अच्छे हैं भरत जी, है खंड जीत कर भी अपने भाई को देना चाह रहे हैं कि जा चक्र, कि तू इस चक्र का राजा है, मुझे नहीं चाहिए भैया, तू दीक्षा मत ले, तू इस है खंड का राजा है, मैं राजा वाजा नहीं। एक पब्लिक ने, माने सज्जनों ने तो ये अंदाजा लगाया, और दुर्जनों ने कैसा भाई है, देखो भाई के ऊपर चक्र छोड़ दिया। वहां कोई माइक वाइक तो नहीं थे ना, दो तरह के लोग बैठे हुए थे, और आगम में दोनों प्रमाण आज उपलब्ध है। आरती को ये बोला था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज भी बोला था, कल भी बोला था। नहीं ये तो वैसे कर देंगे, अगर नहीं आए तो 5 मिनट पहले, ठीक है ना? सोच को अब देखो ऐसे कहते हैं उनमें युद्ध हुआ था, एक तो क्या था, जल युद्ध। तो कहते हैं जल युद्ध इसलिए कराया गया था कि मंत्री को बताया कि दोनों भाई भाई हैं। देखो किसी का माइक हो है, बंद कर दीजिए, ये दोनों भाई भाई हैं। तो बचपन में देखो ये इसी यहीं पर ना नदी किनारे खेलने आते थे, तो एक दूसरे पर पानी फेंकेंगे ना, तो क्या पता भाई का भाई के प्रति प्रेम उमड़ आए, है ना? इनको बचपन का याद आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो आप एक मेरे पास शायद एक कोई नीरज जैन के नाम से ऐसे उपन्यास है मेरे पास इनका, मैंने आप पढ़ोगे ना तो मैं सोचती हूँ देखो दुनिया में कैसे लोग भी होते हैं, एक ने तो उसी कहानी का कैसा रूप बना दिया, और उस कहानी को पढ़ोगे ना तो कहीं ये नजर नहीं आएगा कि इन दोनों भाइयों में कोई झगड़ा था या कोई द्वेष था। ऐसा कि दोनों आपस में, और दूसरा पता है ये भी आता है कि वो जो बाहुबली थे ना, वो चरणों में पानी फेंक रहे थे अपने भाई के कि सबसे पहले मानो उन्होंने अपने भाई के पैरों में जैसे पाद प्रक्षालन करा हो, ऐसा नमस्कार किया हो। ऐसे दृष्टि युद्ध में आ रहा था, कौन जीते थे दृष्टि युद्ध में? बाहुबली जीते थे ना। तो उसमें यही आता है कि सबसे पहले तो उन्होंने दृष्टि में अपने भाई की आंखों में नहीं डाली थी, चरणों में सबसे पहले दृष्टि डाली थी, कि जैसे सबसे पहले दृष्टि के माध्यम से अपने भाई के चरणों में नमस्कार किया हो। ऐसे उसमें जल युद्ध, मल युद्ध, तो इस तरीके से ना बहुत अच्छे से उसने, इस तरह से उस कवि ने पूरी अपनी, हाँ मेरे पास है वो, गोमटेश की गाथा के नाम से, बाहुबली गोमटेश की गाथा। ये होता है सोच सोच का फर्क। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानियों की सोच में ये एंगल होता है। जैसे हम चंदन वाला का एग्जाम्पल देते हैं ना कई बार, कि सेठानी उनके बाल काट रही है और वो हंस रही है कि चलो पहली बार, है ना, माँ को मेरे बाल काट के खुशी तो हुई, माने वो ये सोचकर खुशी हो रही थी कि आज माता जी कितनी प्रसन्न है, चलो मेरे बाल काट के ही सही। वो तो गुस्से में कैंची लेके बाल काट रही है। कितने लोग तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कितना दान करते हैं, है ना, दूसरे पे उपकार करने के लिए, और मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, मली तो है ये सर का, है एक दिन झड़ना ही तो है, इनका नाश ही तो होना है, चलो इनको बाल काट के प्रसन्नता हो रही है तो ये बाल काट लो तुम हमारे। ऐसे ये होता है माने कुज्ञान और सुज्ञान में अंतर। ज्ञानियों की सोच, मैं कहते हैं ना उनकी दृष्टि, मतलब पूरा संसार उनको कैसा दिखाई देता है, ज्ञानियों एंगल होता है हर चीज का देखने का। एक कोई बुरी पत्नी है, कैसे लगती है, मेरा घर नरक बन गया, ये मुझे तो नरक, मैं तो नरक में ही जाऊंगा,
है, ये मेरे को धर्म ही नहीं करने देती, तो मेरे धर्म का नाश करने वाली पैदा हो गई है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे अच्छी पत्नी मिले ताकि मैं अच्छे से धर्म करूं। और ज्ञानियों को उन्हें पता है भैया धर्म पत्नी के आश्रय से नहीं होता है। सुपत्नी हो चाहे कुपत्नी हो, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, ज्ञानी सुका- कहेंगे मुझे ज्ञान वर्धनी मिली है, हाँ, वैराग्य वर्धनी। वैराग्यवर्धिनी। हाँ, बल्कि पता है चंदन वाला उस सेठानी को उपकार मानती है कि ये माता जी आप मुझे बेड़ियों में बंद नहीं करती, तो मुझे महावीर के दर्शन कैसे मिलते, आज मुझे उनको पढ़ाने का अवसर कैसे मिलता है, और आप मुझे परेशान नहीं करती तो मैं रोती भी कैसे, मैं रोई जब तो उनकी विधि मिली। ऐसा देखो, ये मतलब ये कहानियां कहने को कहानियां, लेकिन कितनी शिक्षाएं मिलती है इनसे। अपन रोते हैं, हमारी तो रोने की आदत नहीं जाती है, दूसरों को लेके रोते रहते हैं रात दिन, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यही बात तो बहुत कर रही दृढ़ता की है कि इतने पे इंसान की सौम्य दृष्टि रहे, ये बहुत कर रहा काम है। सही बात है। अभी ना आज ये नानू हाँ। तेनालीराम की कहानी देख रहे थे ना, मैं खाना खा रही थी तो वो देख रहे थे बच्चे, तो वो राजा ने कहा था भैया 8 मूर्ख ढूंढ के लाओ पूरी नगरी में, 8 मूर्ख। देखी होगी आप लोगों ने, छोटी छोटी कहानियां, और वो तेनालीराम की नहीं ढूंढ के लाए ना तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वो गए जी 8 मूर्ख ढूंढने, मतलब जिनको हम मूर्ख, तो सोचने का एंगल होता है, और सारे लोग हंस रहे हैं, मतलब कितना मूर्ख आदमी है ये। एक बच्चा था, वो रात भर ना अपनी मम्मी के सिराने पर ना घड़ा लेके खड़ा रहा पानी का। सब उसकी मम्मी कहती कितना पागल लड़का है, भैया भगवान ऐसी मूर्ख औलाद से तो ना, देखो उसका उसका लड़का डॉक्टर बन गया, उसका लड़का इंजीनियर बन गया, एक मेरा बच्चा देखो नालायक, पूरी रात भर सोया नहीं है और सर पे घड़ा लेके खड़ा रहा है। तेनालीराम ने पूछा, जब राजा के आगे बताई गई तो सब लोग हंसने लगे। हाँ भाई ये मूर्ख है, और इस नगरी में मूर्खों के लिए कोई स्थान नहीं है, इनका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य में तो बस होशियार लोग ही रहेंगे, इंटेलिजेंट ही लोग रहेंगे। उस बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम पूरी रात भर घड़ा लेकर क्यों खड़े रहे, वो मूर्ख था क्या? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा, किसी ने कहानी सुनी हो, देखी हो तो कि मेरी माँ सोते समय पानी मांग रही थी, उसको हाँ। प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेके खड़ा रहा कि जब उठेगी तब मैं पानी पिला दूंगा। हाँ, उनकी मम्मी को रात को प्यास लग रही थी, अब घड़े बड़े में देखा पानी था नहीं उस समय, तो वो अब जैसे ही वो पानी भर के लाया, मम्मी सो गई, प्यासी सो गई, तो वो घड़ा लेकर पानी का खड़ा रहा कि जैसे ही मेरी मम्मी की आंख खुलेगी ना, क्या पता वो रात को आंख खुले है, अब वो पानी मांगे और उसको तो यही पता है कि घड़े में पानी नहीं है, तो मैं बोल तो दूंगा माँ मैं पानी ले आया। तो ये वेट कर रहा था रात भर कि मेरी माँ उठे तो मैं पानी पिलाऊंगा। तो माता जी क्या कह रही है, बेटा कैसा है? माता जी को चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर। वो राजा तो सर कलम करने वाला था ना, मतलब तेनालीराम ने उसमें क्या मतलब युक्ति से, तो उसमें ऐसा भी था कि वो 5 मूर्ख लेके आया, 3 नहीं लेके आया। क्यों? कि उन्होंने कहा कि 3 मूर्ख ना यहीं बैठे हुए हैं, एक तो मैं, और एक ये आपके कथाचार्य, और एक ये राजा। उन्हें किसमें हिम्मत होगी कि राजा के सामने खड़े होकर कहे कि हे महाराजा 8वें मूर्ख आप ही हो। उन्होंने कहा भाई इन बेचारों का क्या दोष है, देखो ये कहानी क्यों सुनाई है क्षोभसम को लेकर, कि वो बच्चा देखो उसके ज्ञान का उघाड़ इतना ही है, उसमें उनका क्या दोष है कि तुम राजा हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए था, माने तुम क्या कर रहे हो कि सारे मूर्खों को मार दिया जाए, विद्वान ही रहेंगे। तुम्हें क्या करना चाहिए था कि भैया विद्यालय खोलो ना, इन मूर्खों को शिक्षित करो ना। पूरा लेकिन इसने सब भिगो दिया। हाँ ठीक है, तो ये क्षोभसम माने भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, कोई भी ज्ञान हो, हमें क्षोभसम की महिमा नहीं करनी है। और आजकल माता पिताओं को भी यही प्रॉब्लम हो गई है अपने बच्चों को लेके, मतलब बच्चे भी यही दुखी रहते हैं, हमारी मम्मी ऐसे सुनाती है, हमारे पापा में ऐसे सुनाते हैं, तू तो मूर्ख है, देखो उसका बेटा ये बन गया, उसका बेटा ये बन गया, उसका बेटा ये बन गया। मतलब अपने बच्चों का टैलेंट पहचानो, अपने बच्चों के गुण पहचानो, दुनिया के कंपटीशन में कहाँ तक भगाओगे। जैसे वो मैंने बताई थी ना, हाथी की माँ गर्भवती थी, हाथी की पत्नी सॉरी, और रात दिन क्या भावना भाती थी, मेरा बच्चा बड़ा होगा ना पेड़ पे चढ़ेगा, मेरा बच्चा बड़ा होगा पेड़ पे चढ़ेगा, क्योंकि पूरे गांव में यही कंपटीशन होता था
कि जो पेड़ पे सबसे ऊंची डाल पे चढ़ेगा वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा। तो बंदर का बच्चा तो 2 मिनट में चढ़ जाएगा, और हाथी का बच्चा, उसकी माँ उसको जन्म से पढ़ा रही है कि वो खजूर के पेड़ पे चढ़ेगा, खजूर के पेड़ पे चढ़ेगा, और बच्चा माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा? माँ सुसाइड कर लेगी, बच्चा सुसाइड कर लेगा। ये जो छौसम की बात चल रही है ना, मैंने आज बच्चे रिजल्ट आता है तो सुसाइड करने चल देते हैं। मम्मी पापा 2 मिनट में डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का वहां नंबर नहीं आया, वहां नहीं आया, वहां नहीं आया। मैंने बार बार मैं यही बोलती हूँ कि एक एक सूत्र पढ़ो, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, ज्ञान तो अपने आप बढ़ेगा विशुद्धि से। ये गुण प्रत्यय ज्ञान ना हमें ये शिक्षा दे रहा है, तो इसके 6 भेद है ना, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। माने किसी किताब को पढ़ने से ये घटते बढ़ते नहीं है, विशुद्धि से अपने आप ही आपकी विशुद्धि बढ़ी, अपने आप ज्ञान बढ़ गया, और विशुद्धि घटी, ज्ञान छिन गया। जैसे होता है ना, वो रिद्धियां आदि होती है, विद्याएं होती है लौकिक में, ये जो विद्याएं होती है ना, इनका दुरुपयोग करने लगे वो विद्याधारी जीव यदि, तो उनकी विद्याएं छिन जाती हैं पूरा। विद्याधर भी भूमि गोचरी बना दिए जाते हैं विद्याओं को छीन छीन के। एग्जाम्पल पढ़े होंगे अपने आपने महापुरुषों के, रुद्र आदि की कहानी तो है ही, विद्याधरों की भी सुनी होंगी आपने कि उन्होंने विद्याओं का दुरुपयोग करा तो अमुक राजा ने उन पर चढ़ाई करी, पूरी विद्याएं छीनी, माने वो बिल्कुल सड़क पर चलने वाला मनुष्य बन गया, सब उससे छिन गया। ऐसा मैंने सब अपने चाची हाँ बेटा, चाची जैसे किसी विद्याधर का कोई सगा है या फिर हाँ। उसको प्यार है, पर वो पापी है, लेकिन वो उसकी मतलब जान बचाने के लिए अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करता है, तो भी उसकी विद्याएं छिन जाएंगी। नहीं देखो, आप परोपकार के लिए यदि प्रयोग करते हैं तो अलग बात है, परोपकार की बात चल रही नहीं है यहाँ पर, विद्याओं के मिसयूज की बात चल रही है। नहीं, बट वो पापी है, उसके लिए करेगा यूज। लेकिन वो तो अभी तो परोपकार में यूज कर रहा है ना। अच्छा, हाँ ऐसा, ठीक है ना। दूसरा इन भेदों में ये भी है कि जो ये अवधि ज्ञान होता है ना, तो इसकी भी सब लिमिट होती है। जैसे मानो किसी को इतना अवधि ज्ञान है कि जैसे मानो इतना कि वो स्वाध्याय भवन में ही काम करेगा, इसके बाहर नहीं काम करेगा, ऐसा भी होता है। दूसरा ऐसा भी होता है कि बस इसी भवन में काम करेगा, हम मर के अगले भवन में जाएंगे तो वहां काम नहीं करेगा। और किसी का ऐसा भी होता है कि अभी तो अवधि ज्ञान बहुत था, लेकिन विशुद्धि घटी, घटते घटते बिल्कुल मतलब खत्म ही हो गया, ऐसा भी होता है। जो बताया ना, अनुगामी माने साथ साथ रहे, चाहे वो अगले भव में जाए तो भी साथ जाएगा, और किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो भी जाएगा। और जो अननुगामी है ना, वो क्षेत्र में साथ जाएगा ना ही भव में साथ जाएगा। और जो वर्धमान है माने वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे महावीर भगवान का नाम वर्धमान क्यों रखा था उनके मम्मी पापा ने? हाँ, जब से उन्होंने जन्म लिया था, है ना, माने हाँ, माने धर्म में भी वृद्धि हुई और लौकिक में भी वृद्धि हुई, सब चीजों में वृद्धि होती थी। तो माता पिता ने उनका प्रथम नाम वर्धमान रखा था। और हीयमान माने क्योंकि इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के उदाहरण है ना। चंद्र माने चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटती हैं और 15 दिन बढ़ती हैं, ऐसा। फिर अवस्थित माने माने जो कभी एक सा न रहे, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। और अनवस्थित माने कि जल की तरंगों की तरह घटता बढ़ता रहे, वह है अनवस्थित। तो ये 6 प्रकार जो बताए हैं, लेकिन डिपेंड किस पर है? ये सब हमारे परिणामों पर। जैसे अपन परिणाम करते हैं वैसा ही ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा होता रहता है। जिससे ये भी पता चल रहा है कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है। ज्यादा अच्छा ट्यूशन लगवाने से ज्यादा ज्ञान होता हो, ऐसा भी नहीं है। ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ने से है ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा भी नहीं है। सारा विशुद्धि का खेल है। मैंने वर्तमान में एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, नॉन जैन विद्वान और धर्म में किससे प्रवेश करा? सीधा कर्णन योग से प्रवेश। और सबसे पहला ग्रंथ कौन सा? कि लब्धि सार। उन्हें लब्धि सार का एक अक्षर भी नहीं आता था, लेकिन परिणामों में इतनी विशुद्धि कि इसमें जो बात कही गई है वो मेरे कल्याण के लिए है। और इस विशुद्धि की भावना से सीधा कर्णन योग समझ में आने लगा डायरेक्ट। अपन तो पहले बाल बोध पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 क्रम से पढ़ेंगे। ऐसे अपन पंडित टोडरमल जी के बारे में भी पढ़ते हैं ना, कि उनको कर्नाटक भाषा की कितनी भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था उनको, उन्हें स्वयं से ही उन्होंने पढ़े थे वो।
ये सब किस कारण हुआ? ये विशुद्धि से। ऐसे आचार्य कुंद देव थे, पूर्व भव में क्या थे वो? वाले थे, और अगले भव में क्या बन गए? 84 पौड़ उन्होंने लिखे। किसने पढ़ाए? किससे लिखे? मैं कहानी में है ना, उनकी मम्मी पढ़ाते पढ़ाते ना उनको थक जाती थी कि जितना मुझे ज्ञान था वो तो इसने बचपन में सीख लिया, अब मैं क्या पढूं, क्या याद करूं, क्या पढ़ाऊं इन्हें। इसलिए अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ धर्म के प्रति। जहाँ रुचि बढ़ेगी तो अपने आप ही, माने ज्ञान के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कम हो गया कि ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर हमारी 8 से 9 की कक्षा भी आज जूम पर भी चलेगी। जो लोग भी लाभ लेना चाहे 8 से 9 विषय क्या चलेगा? हाँ, ये समय सारजी के आधार से पुण्य पाप अधिकार, यहाँ पर 8 से 9 समय सारजी पर स्वाध्याय होगा। जूम पर भी चलेगा और यहाँ पर तो चल ही रहा है, सब लोग उसे लाभ लें। इस वाली कक्षा को अभी हम विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना सतवान। नमो अर्हंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरीयारं, नमो मज्झायारं, बोलो जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। ज्वाइन करने के लिए यही जूम पे होएगा? इसी मीटिंग पे चलेगी, मीटिंग बंद नहीं कर रहे, ये जूम पर चलेगा, जो लाभ लेना चाहे वो ले सकते हैं। जय तो जिनेन्द्र भाभी आंटी। जी ये क्या हर रोज के लिए होएगा? 8 से 9 या फिर ये सिर्फ आज के लिए है? भोपाल से शुभंजू शास्त्री पधारे हैं, तो सिर्फ आज के लिए ही है, डेली नहीं चलती है 8 से 9 में, सिर्फ आज के लिए। चलो अम्मा जय।